अबूजर बुज़दार साहब हैं, टूरिज्म एक्सपर्ट हैं। टूरिज्म के हवाले से कहा जाता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है कि अगर हम सियाहत को फ़रोग़ दे दें तो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से रोज़गार और गुर्बत ख़त्म हो सकती है और दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो टूरिज्म से ही बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। अबूजर बुज़दार साहब, इस वक्त हमारे यहाँ सियाहत की क्या सूरत हाल है और किस तरह से हम बहुत ज़्यादा टूरिज्म को फ़रोग़ दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जितना खूबसूरत मुल्क तो दुनिया में कोई नहीं। सर, टूरिज्म की ऑलरेडी जो सिचुएशन है ना, उसके अकॉर्डिंग तो आप ये देखें कि कोविड की वजह से अगर हम बात कर लें, इसके दो फेज़ रहे हैं। एक फेज़ रहा है बिफोर कोविड और एक जो आफ्टर कोविड रहा है। 15 मार्च से लेके 8 अगस्त तक टूरिज्म हमारे मुल्क में ऑफिशियली बैन रही है और ये एक पीक टाइम होता है हमारे मुल्क में ना टूरिज्म का, क्योंकि समर में आपको पता है हमारे मुल्क का टेम्परेचर इस तरह से होता है कि नॉर्थ की मैक्सिमम डेस्टिनेशंस समर में ओपन होती हैं। तो कोविड की वजह से हमारा ये जो पीक सीज़न था ये ऑल ओवर कंट्री, जब टूरिज्म जीडीपी में बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा कर सकता था, वो इफेक्ट हुआ है और बहुत वर्स्ट इफेक्ट हुआ है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है। इवन 50 मिलियन जॉब्स एक खतरे में पहुंची हैं। तो लेकिन ये है कि आफ्टर कोविड जब 8 अगस्त को आपका बैन लिफ्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज्म पे, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टूरिज्म देखने में आई है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म आई है। इवन कि आप ये देखें कि 13 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक सिर्फ इन्हीं 8-9 दिनों के अंदर 6,28,700 टूरिस्ट ने ट्रैवल किया टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन इसके कुछ इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि कोविड अभी 100% आप कह लें कि अभी नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। तो जब इतनी मास मूवमेंट होती है फ्रॉम पंजाब टू नॉर्थ टू KPK और टू यूँ से गिलगित बल्तिस्तान, तो उसके साथ वो कोविड के इफेक्ट्स भी साथ ही जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। इकोनॉमिक में इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। बैक इन 2016 2.7% GDP हमारे पाकिस्तान का जो है वो टूरिज्म ने सपोर्ट किया। बट अंडर एक्सपर्ट्स की जो ये थी ना एक प्रेडिक्शन थी, तो अब तक ये 7% GDP कंट्री का ना इसने करना था, प्रमोट करना था टूरिज्म ने। पर इस साल तो ऐसा नहीं हो सका। लकीली पाकिस्तान इस साल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस 71 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान इस मरतबा वर्ल्ड टूरिज्म डे होस्ट करने जा रहा था, क्योंकि वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है ऑन 27 सितंबर, सेलिब्रेट किया जाता है और इस मरतबा पाकिस्तान इसको होस्ट करने जा रहा था। बट ड्यू टू अगेन अनफॉर्चुनेट कोविड हमारा ये इवेंट पोस्टपोन हुआ है नेक्स्ट ईयर पे। तो वी आर वेरी होपफुल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह टूरिज्म जो है वो इकोनॉमी में अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेगा। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे मुल्क चल ही इसके ऊपर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में तो नेचुरल एसेट्स हैं, मतलब आप नेचुरल एसेट्स कह लें, हेरिटेज कह लें, हिस्टोरिकल टूरिज्म कह लें, आर्कियोलॉजिकल कह लें, इवन रिलीजियस कह लें, लाइक करतारपुर कॉरिडोर। लाइकवाइज हमारे पास हर तरह की टूरिज्म है, पर ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उसमें कितना किरदार करती है, अपना प्ले करती है उसको सपोर्ट करने में। अभी तक आपको क्या नजर आ रहा है? की तरफ से हुई भी है जिसने टूरिज्म को बहुत ज़्यादा जी हुकूमत की तरफ से फैसिलिटीज़ बढ़ाने में ज़ाहिर है कि वहाँ पर आपको रिजॉर्ट्स चाहिए, सड़कें चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, सिक्योरिटी, सब चीज़ें हों, तो फिर वहाँ पर ज़ाहिर है बाहर से जब लोग आते हैं तो उनके लिए आसानी होगी जाने में। उस हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी कैसी नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? सर, अभी तक तो कोई 2 से 3 इंप्रूवमेंट्स आई हैं। जैसे कि कभी भी हमारे मतलब नॉर्थ में या मेजर ट्रैवल डेस्टिनेशंस में टूरिज्म पुलिस नहीं होती थी, अब टूरिज्म पुलिस इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो वो ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी टूरिज्म पुलिस आपको अप्रोच करती है। सेकेंडली फेयर्स के मामले में लाइक बहुत सारी डेस्टिनेशंस पे आपको जीप सर्विस लेनी पड़ती है, लाइक टू विजिट लेक सैफुल मुलूक या शोगरान सीरी पाए जाने के लिए। तो पहले आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, लेकिन गवर्नमेंट उसके फेयर्स भी फिक्स कर दिए हैं। लेकिन उस हिसाब से अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई कि फॉरनर्स आ सकें हमारे मुल्क में। तो गवर्नमेंट की ये जो अप्रोच है फॉरनर्स को बुलाने में, हमने देखें अपनी कैंपेन बहुत अच्छी की है, आपने ब्लॉगर्स बुलाए और सोशल मीडिया कैंपेन रन की फॉरनर्स को बुलाने में, लेकिन ये काउंटर अप्रोच है। रीजन बीइंग जब फॉरनर आएगा, अगर वो अच्छा है आपका एक्सप्रेशंस ना लेके साहब, आपने कैंपेन भी कर ली, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अट्रैक्शन में मौजूद है, लेकिन जब तक वो उनको फैसिलिटीज उनके मुताबिक जो टूरिस्ट आएंगे जब तक आप नहीं देंगे और एक दफा अगर आ भी गए तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो वो उस हवाले से अब तक आपने क्या किया 2 साल में? जिस तरह शोगरान है, झील सैफुल मुलूक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, वहां पे तो कुछ भी नहीं, अभी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सके। हाँ सर, उस हिसाब से भी डेवलपमेंट नहीं हुई जिस कदर हम हमारे गोल है, जिस कदर हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आप फिगर देखें तो लास्ट 2 ईयर्स में सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में जो ट्रैवल किया है वो मलेशियंस हैं, इंडोनेशियंस हैं और UAE के, मतलब जो हमारे सेटल्ड हैं पाकिस्तानीज, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। पहले की निस्बत जिस तरह टूरिज्म कम्प्लीटली बैडली इफेक्ट हुई थी, तो अब इसका दोबारा से राइज हुआ है हमारी कंट्री में। फिगर जो हमारा ग्राफ है वो राइज की तरफ गया है, पॉजिटिवली अपग्रेड हुआ है, नेगेटिवली अपग्रेड नहीं हुआ। बट डेफिनेटली चीज़ें थोड़ा टाइम लेंगी, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगेगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, स्ट्रेटजीज तो बन चुकी हुई है, लेकिन क्या आप प्रोजेक्ट्स करवाना शुरू करेंगे जो अभी आपने इनिशिएट किए हैं या करने हैं? कितने रिजॉर्ट बनाए, कितनी सड़कें बनाई हैं,
कितने वहाँ पे होटल मोटल उस तरह के बनाए हैं, वहाँ पे उनको सफरी सहूलियात के लिए क्या क्या चीज़ें अब तक गवर्नमेंट ने की है या अनाउंस करनी है या करनी है, ये कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं? रोड के बारे में कहा जाता है कि लैंडस्लाइड हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उससे भी जरा होता है कि असल तो यह है कि बाहर से जब लोग आना शुरू होंगे, असल टूरिज्म का तो पाकिस्तान को फायदा तब होगा। तो वो उनके अचानक आगे प्रॉब्लम, रोड एक दिन बंद हो 7 दिन उधर फंस जाते हैं वो। जी 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 नहीं सर, इसके ऊपर मैं आपको रोशनी डालता हूँ। बेसिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज फॉर, देखिए इसके अंदर ना 3 से 4 फैक्टर्स जो कि सर्विसेज हर टूरिस्ट को चाहिए होती है, भले वो डोमेस्टिक हो भले इंटरनेशनल हो, जिसमें आपकी होटल इंडस्ट्री आ गई है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री आपकी आ गई है और रेस्टोरेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आप नरान की मिसाल ले लें, बड़ी बेसिक सी मिसाल है। देयर आर मोर देन 1000 होटल्स ऑपरेटिंग इन नरान, और उसके अंदर अब आपके A स्टार कैटेगरी होटल्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं सवात, तो मेंगोरा में आपको सेरेना होटल मिलेगा। आप 1000 होटल में से एक भी 4 या 5 स्टार होटल नहीं है। बहुत शुक्रिया बुज़दार साहब, एक 1000 में 4 या 5 स्टार आने वाले दिनों में इंशाल्लाह टूरिज्म और पाकिस्तान में बढ़ेगा। काम इस पर हो रहा है। पाकिस्तान में कोई शक नहीं कि बड़ी खूबसूरत जगह है और इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत फायदा होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।